नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फिरोजाबाद में आइडियल पब्लिक स्कूल सिरसागंज से करहल मार्ग पर स्थित है। स्कूल के प्रबंधक देश दीपक गुप्ता पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक देश दीपक गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फिरोजाबाद से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 पर। न्यूज़ 24 मैं पवन कुमार आज हूँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की जिस जगह मैं बैठा हूँ वो छोटा सा कस्बा है सिरसागंज। बड़ा ही पॉपुलर विद्यालय आइडियल पब्लिक स्कूल जो कि सिरसागंज से करहल रोड पर स्थित है। जानने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ मौजूद है वहाँ के प्रबंधक देश दीपक गुप्ता जी। विद्यालय के 2 साल का जो समय रहा, कोरोना का समय रहा, बड़ा बुरा समय था हमारे देश में, विदेश में, प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो हुए हमारे बच्चे जो कि देश का भविष्य है। दूसरे नंबर पर अगर परेशानी की बात की जाए तो विद्यालय परिवारों ने सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। बहुत सारी बातें करूँगा, बहुत सारी बातों पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद सर। ये 2 साल का जो समय रहा कोरोना का, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, निश्चित रूप से उनका तो भविष्य चौपट हुआ ही हुआ, साथ में विद्यालयों की स्थिति बड़ी खराब रही। उन 2 साल में सर क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या परेशानियां रही? सर 2 साल में विद्यालय परिवारों ने परेशानी झेली, वो तो झेली ही जी, प्लस अभिभावक और बच्चों ने भी बहुत सारी परेशानियां फेस की हैं। कोरोना काल में रोजगार खत्म हो गए गार्जियंस के, वो बच्चों को अपनी स्टडी नहीं करा पाए प्रॉपर तरीके से, और फीस की समस्या हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आई, जो कि कोरोना काल में फीस कलेक्ट होनी थी, नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से, जिसमें हमारे टीचिंग स्टाफ, गाड़ियों की EMI प्लस 4th क्लास स्टाफ सभी को इस परेशानी से रूबरू होना पड़ा। हम लोगों ने अपने व्यवस्था करके टीचरों का पेमेंट कुछ दिया जी, कुछ सहयोग करके टीचर्स को जी, कुछ पेमेंट जी, 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 कम करके एडजस्ट करके एक व्यवस्थाएं सत्र चलाई। को पूरा किया। हम लोगों ने पूरी अपनी तरीके से कोशिश की, स्कूल प्रबंधन ने सभी, कि हमारे टीचर्स को परेशानी ना हो। लेकिन थोड़ा सा हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार से कि हमारे कोरोना काल के बिजली बिल माफ़ होने चाहिए थे। उस टाइम हमारी गाड़ियों की EMI है, उसमें सपोर्ट इंटरेस्ट नहीं लगता, कम से कम वो माफ़ी मिलनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट से इस तरीके का हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। काफी कुछ हेल्प हो सकती थी अगर गवर्नमेंट चाहती, तो मैं समझता हूँ। सर आपके काल में जो हमें एक ऑप्शन दिया गया था शिक्षा का, एक ऑनलाइन, क्योंकि रूरल इलाके में विद्यालय है अपना, तो क्या अनुभव रहा, कितना कारगर साबित हुआ ये ऑनलाइन? क्योंकि विधिवत बच्चे आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। सर ऑनलाइन क्लासेज हमारे क्षेत्र में, रूरल एरिया है सिरसागंज क्षेत्र, मैं समझता हूँ 80 और 20 का रेशियो रहा। 20% गार्जियंस तो एक्टिव थे, जिन पे व्यवस्थाएं थी, जो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी प्रॉपर तरीके से करा सकते थे जी। लेकिन जो 80% जो इंटीरियर का हमारे बच्चा है, उन पे के घर पे ना तो नेट की व्यवस्था है, ना फ़ोन की व्यवस्था है। कोई अभिभावक के तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं, लेकिन फ़ोन एक है, तो कैसे पॉसिबल है उन बच्चों की स्टडी कराना? जी, संभव नहीं था। बहुत परेशानियां फेस की। हमने रिटन वर्क तैयार करके टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों को भेजा कि जिन बच्चों के मोबाइल पे एक ही मोबाइल था घर पे, तो वो बच्चे भी वर्क कंप्लीट कर सकें। ऑनलाइन के साथ साथ हमने व्हाट्सएप क्लासें भी दी बच्चों को, वीडियो बना के छोटे छोटे बच्चों को क्लास वाइज भेजे कि बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर सकें और पूरा तैयारी कर सके, बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। जी सर, जो बच्चे 2 साल से घर पर थे, स्कूल नहीं आ रहे, विद्यालय नहीं आ रहे, आप तो जानते हैं रूरल इलाका है तो घर पे पेरेंट्स इतना नहीं देख पाते हैं। आज वो बच्चे प्रॉपर स्कूल आ रहे हैं, तो जो उनका स्टडी गैप हुआ
तो उसको रिकवर करने के लिए हमारा आइडियल पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या करने वाला है, क्या न्यू एफर्ट्स हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का जो बेसिक कमजोर हुआ हम उसे अपनी लेवल पे ला सकें। सर इन 2 सालों में गार्जियंस ने अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे, 80% तक बच्चे। जी, जो बच्चा 3 साल का नर्सरी क्लास में जाता बच्चा, वो आज 5 साल का हो गया, उसको लिखना नहीं आता। गार्जियंस ने मेहनत नहीं की बच्चों के साथ में, कोर्स भी नहीं लिया, तो बच्चे अब उन्हें हमें ओलम और छोटी उन बच्चों के साथ हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। 2-2 साल बच्चे पीछे हैं, उनके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ रही है बच्चों को। टीचर से, प्रिंसिपल मैम से हमने बोल के रखा है कि बच्चों को एक्स्ट्रा इफेक्ट कुछ टाइम के लिए बच्चों को घर पे होमवर्क भी डबल बच्चों को दें, क्लास में टीचर भी बच्चों के साथ डबल मेहनत करें और 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ओरल ही लेके चले बच्चों के साथ में, जो बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा बना सके हम स्कूल, विद्यालय, परिवार, टीचर्स मिलके सभी लोग। सर एक हमारा एक समय था, हमसे बुजुर्गों का समय था, जब भी बैठते हैं तो अक्सर ये बातें होती हैं कि जब से इंग्लिश मीडियम का बोलबाला हुआ है हमारे बच्चों में संस्कार की कमी हुई है। पहले घर से निकलते थे, माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों का आदर करते थे, अब वो हेलो हाय गुड मॉर्निंग तक सीमित रह गया। हमारा आइडियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा क्या करने वाला है जिससे हमारे बच्चों को वो संस्कार पैदा हो, जिससे वो मूलभूत संस्कृत को भी समझें और हमारी शिक्षा भी बेहतर हो सके। सर ऐसा हम करने वाले नहीं है, एक्चुअली हमारे विद्यालय में ऑलरेडी ये चीज चल रही है। हमारे विद्यालय में बच्चे सुबह आके विद्यालय में सारे टीचर्स के सबसे पहले तो बच्चे विद्यालय परिसर के पैर छू के उसके बाद एंटर करते हैं। ये हमारे विद्यालय के संस्कार है। डेली सुबह असेंबली होती है, बच्चों को हिंदी, इंग्लिश सारी प्रेयर कराई जाती हैं, प्रेस कराई जाती है बच्चों की, प्लस बच्चों को उसी टाइम पे नैतिक शिक्षा का हमारे मिथिलेश सर जी के द्वारा स्पीच दी जाती है, तैयार कराया जाता है, बताया जाता है कि डेली माँ बाप के पैर छूने हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है और सभी का आदर सम्मान करना है। ये हमारे आइडियल परिवार का एक संस्कार है। जब से स्कूल स्टार्ट किया है तब से सभी बच्चों को ये नैतिक शिक्षा दी जाती है प्रॉपर तरीके से। सर एक आखिरी सवाल जी, 15 अगस्त का पावन पर्व आ रहा है, 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूम इस बार अमृत महोत्सव के रूप में अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, चाहे वो घर घर झंडा हो। आइडियल पब्लिक स्कूल इस बार क्या नया करने वाला है और आपकी तरफ से विद्यालय परिवार को, क्षेत्रवासियों को, आपको क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश है? हमारे परम पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है। हमारा विद्यालय परिवार हर बच्चे के घर पे तिरंगा लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहा है। स्कूल प्रबंधन पूरी तैयारी के साथ 15 अगस्त की तैयारी, बच्चों के संस्कार वाले प्रोग्राम बच्चों के तैयार करे जा रहे हैं और सभी घर में तिरंगा के बारे में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। पूरे सहयोग रहेगा विद्यालय का हर घर तिरंगा के। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे इंडियन आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय जी, देश दीपक गुप्ता जी। उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार बहुत आवश्यक है व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर निखारना है तो। साथ ही उन्होंने 15 अगस्त पर सभी अभिभावकों को, बच्चों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। मैं भी चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रबंधक जी को, बच्चों को, स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।